हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ इजी पीजी लर्न। तो हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 2.2 पॉलिनोमियल्स क्लास 10th एनसीईआरटी का स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 2.1 हमने कंप्लीट कर ली है। अगर आपने नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में, मतलब पूरी पॉलिनोमियल्स की प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और इसी के साथ कॉन्सेप्ट्स को बहुत जरूर से देख लीजिएगा, क्योंकि अगर आपने कॉन्सेप्ट्स देखे होंगे, बहुत छोटी छोटी 3 वीडियोस हैं, उनको आप करके आएंगे तो ये एक्सरसाइज करने में आपको बहुत ईजी होगा। उसमें हमने स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, कैसे हम किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जो है फैक्टराइज कर सकते हैं, उसका सोल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट, उसको हमने बहुत अच्छे से समझा हुआ है, वेरीफाई करके भी देखा हुआ है। जो एक बार आपने वो देख ली, उसके बाद ये एक्सरसाइज आपके लिए बहुत ही इजी पीजी हो जाएगी। सो लेट्स मूव ऑन टू द एक्सरसाइज। तो इसी के साथ अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स। ओके, तो हमको क्या करना है? जो हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, पहले तो हमें इसका जीरो निकालना है। जीरो निकालने के बाद हमें वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन दी जीरोस एंड दी कोएफिशिएंट्स। ये हम करते हुए आ रहे हैं, हमने इंट्रोडक्शन में भी इसके जैसे क्वेश्चंस किए हुए हैं, तो इसको भी अब हम पहला क्वेश्चन करते हैं। कुछ नहीं, बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। हमको क्या करना है, मैंने क्या बताया कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसलिए है क्योंकि इसकी डिग्री क्या है? इसकी डिग्री है 2। डिग्री कैसे पता करते हैं वो भी हम जानते हैं। डिग्री पता करने के लिए हम वेरिएबल ढूंढते हैं जिसकी हाईएस्ट पावर हो। क्या हो? हाईएस्ट पावर हो। तो उससे हमको समझ में आता है कि क्या है, डिग्री 2 है। और इसकी हम स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, ये हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। ओके, तो अगर आप इसमें कंपेयर करेंगे तो हमको एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या मिल रहा है? हमको एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट मिल रहा है, यानी कि a इक्वल्स टू 1। जहां कुछ नहीं होता है वहां क्या होता है? 1 होता है। ओके, अब देखिए बी की जगह क्या मिल रहा है हमको? -2। सी की जगह क्या मिल रहा है? सी की जगह मिल रहा है हमको -8। अब देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए, इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। अगर मुझे जीरोस ढूंढने हैं तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, जो कि हमने इंट्रोडक्शन में भी, कॉन्सेप्ट्स में भी हमने इसको बहुत क्लियरली अच्छे से किया था, वही करेंगे। तो हमारे पास इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल्स टू 0 कर देते हैं। ओके, अब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म क्या है? बीच की टर्म को दो हिस्से में करना। अब वो कैसे करना है? इसके लिए भी क्या करते हैं हम? कुछ नहीं, कोफिशिएंट देखते हैं एक्स स्क्वायर का, कांस्टेंट टर्म देखते हैं। कोफिशिएंट क्या है एक्स स्क्वायर का? 1 है, और कांस्टेंट क्या है? 8 है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे जो प्रोडक्ट आना चाहिए वो क्या आएगा? प्रोडक्ट है -8, क्योंकि 1 और -8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 आएगा। तो जो मिडिल टर्म होगी, उन दोनों को ऐसा चूज करना है कि उनका प्रोडक्ट भी -8 आए। सम, और उनका सम जो है क्या आना चाहिए? -2 आना चाहिए। अब हमको पता नहीं कि मिडिल टर्म कैसे फाइंड करना है, तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम बस ये जो प्रोडक्ट है उसको उठाएंगे -8, यहां पर बस 8 लेंगे और इसको हम फैक्टराइज करेंगे। तो क्या आएगा? 2 2 2 4 आएगा, फिर 2 से 2 जाएगा, फिर 2 टाइम्स गया, फिर ये 1 टाइम। ओके, अब देखिए, अब मुझे ये जो फैक्टर्स मिले हैं 8 के, इसी को कुछ ऐसा कंबाइन करना है कि उनको सबको अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो -8 आ जाए, और माइनस करूं या प्लस करूं, सम करूं, बेसिकली सम ही कहा जाता है, तो मुझे -2 मिलना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, इन दोनों 2 को लिख लेते हैं। 2 इंटू 2 4, और एक 2 बच गया, इस 2 को लिख लेते हैं। अगर अगर मैं इनको ऐड करता हूं तो मुझे मिलता है 6। क्या सम मुझे 6 चाहिए? नहीं। ठीक है, कि अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे 8 मिल रहा है, और मुझे क्या सम चाहिए? प्रोडक्ट चाहिए -8। तो मतलब इन दोनों में से 8 तो मिल रहा है, बट इन दोनों में से कौन सा कोई माइनस होगा? अब कौन सा माइनस होगा? अगर मैं ऊपर यहां पर 4 -2 करता हूं तो मुझे क्या मिलता है? 2 मिलता है। लेकिन मुझे सम क्या चाहिए? -2। मतलब यहां पर माइनस का साइन बड़े डिजिट पे आ गया। हो गया यहां, और इधर जैसे ही माइनस, इधर 4 मिला तो ये भी माइनस हो जाएगा, और ये माइनस का 8 हो जाएगा। तो मुझे पेयर मिल गए। पेयर क्या हो जाएंगे? मतलब मैं इस वाली इक्वेशन को स्प्लिट करके कैसे लिख सकता हूं? एक्स स्क्वायर -4x माइनस 2x माइनस 8 इक्वल्स टू 0। गॉट इट? अब इन दोनों का सम करिए, इन दोनों का सम करिए, तो आपको क्या मिलेगा? x प्लस 2x। इन दोनों का सम करेंगे तो क्या मिलेगा? -2 मिलेगा, -2 मिलेगा। और जैसे ही हम इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो -8 मिलेगा। यस, बिल्कुल मिलेगा। अब हमको क्या करना है? अब हमको लेना है कॉमन। कॉमन लेने के लिए क्या करेंगे? हम देखेंगे कहाँ क्या एक्स कॉमन है, और तो कुछ कॉमन मिल नहीं रहा है।
अब कौन सा, और एक्स स्क्वायर कॉमन लेना है कि एक्स कॉमन लेना है? अब देखिए हमेशा जिसकी भी पावर कम होगी, पावर एक्स की क्या है 1 है, उसको कॉमन ले लेंगे, ठीक है। एक्स को जैसे ही कॉमन लिया तो मेरे पास एक एक्स बच गया यहाँ पर, और यहाँ पर आ गया -4। गॉट इट। इन दोनों में कॉमन क्या है? 2 कॉमन है, प्लस का 2 कॉमन है, तो क्या आ जाएगा x - 4 इक्वल्स टू 0। अब देखिए मैंने क्या बताया था कि जब भी हम स्प्लिट कर रहे हो और कॉमन ले, तो हमारे पास जैसे ही कॉमन वाले स्टेप में दोनों ये कॉमन किए हुए अगर हमारे पास सेम आ जाए, x - 4 हमको सेम मिल रहे हैं, दैट मीन्स हम स्प्लिटिंग बिल्कुल सही कर रहे हैं। और अब हम इसके आंसर लिखेंगे तो पेयर करते हैं हम। कैसे पेयर करेंगे? एक होगा पेयर x और +2 का, और एक पेयर होगा हमारा x - 4 का, जो कि बराबर हो जाएगा 0 के। अब इसमें एक चीज होती है कि अब आप ये देखिए इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन किसके बराबर है? 0 के बराबर है। मतलब कोई एक टर्म 0 के बराबर होगी तभी 0 आ रहा है। गॉट इट। तो हम लिखते हैं x + 2 इक्वल्स टू 0। यहां से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्या आ जाएगा? -2, और अल्फा भी यही हो गया हमारा। गॉट इट। एक 0 हो गया हमारा। एक यहां से निकालते हैं x - 4 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 4, देयरफॉर हमको क्या मिल गया? हमको बीटा भी मिल गया। गॉट इट। हमको a पता है, हमको b पता है, हमको c पता है, हमको अल्फा बीटा पता है। गॉट इट। अब देखिए यहां अब हम करते हैं वेरिफिकेशन वाला पार्ट। वेरीफाई। वेरीफाई क्या करना है? दैट सम, ये रिलेशनशिप बिटवीन दी जीरोज एंड दी कोफिशिएंट्स, इनको अब हमें प्रूफ करके देखना है। तो रिलेशनशिप क्या होती है? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a। इसका भी प्रूफ मैंने एक वीडियो में करके दिखाया है, उसको भी आप देख सकते हैं, लिंक उसका भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसकी अब जरा अल्फा की जगह रखते हैं, अल्फा की जगह वैल्यू रखते हैं। क्या है अल्फा की वैल्यू? नीचे देखिए -2, एंड बीटा की जगह क्या है? 4। बीटा की जगह है 4, और -b, माइनस का साइन, इस ये जो हमारे फॉर्मूला का है माइनस वो साइन, और b की वैल्यू क्या है? -2 अपॉन a कितना है? 1। ओके। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमको? हमको मिलेगा प्लस का 2, और इधर क्या मिलेगा? माइनस माइनस प्लस 2। LHS इज इक्वल्स टू RHS। मतलब हमारा अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ जीरोस तो हमारा प्रूफ हो गया। अब बारी आती है हमारी किसकी? अब बारी आती है अल्फा इंटू बीटा विच इज C/A। ओके। अल्फा की वैल्यू क्या है? -2, बीटा की वैल्यू क्या है? 4, C की वैल्यू क्या है? -8, A की वैल्यू क्या है? 1। ठीक है। राइट हैंड साइड पे हमारा क्या मिल रहा है हमको? -8, और लेफ्ट हैंड साइड पे जब हम इनका प्रोडक्ट करेंगे -2 और 4 का, तो हमको मिलेगा -8, विच इज LHS इक्वल्स टू RHS। ओके। दोनों ही हमारे प्रूफ हो रहे हैं, बिल्कुल सही हो रहे हैं। ठीक है। तो हम कह सकते हैं हेंस वेरीफाइड। ओके। बहुत स्लोली, बहुत धीरे से मैंने इस क्वेश्चन को समझाया है। अब हम इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इसी के साथ अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 का ही सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि अब देखिए हमें हर जगह क्या मिलता था? px इक्वल्स टू, यानी कि x एज अ वेरिएबल मिलता था, इसमें s मिल गया है। नो वरीज। फिर से हम स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं, बस x की जगह s हो जाएगा। क्या आएगी स्टैंडर्ड फॉर्म? a² प्लस b s प्लस c। स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। कंपेयर करते हैं, कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू मिल गई मुझे 4, p की वैल्यू मिल गई मुझे -4, और कांस्टेंट टर्म मिल गई मुझे +1। ओके। अब फिर से स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, जैसे ही हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिलता है तो हम क्या करेंगे? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करेंगे। अब उसके लिए क्या करेंगे? कांस्टेंट टर्म और हमारा s² के कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे। ओके। तो और हमारा जो प्रोडक्ट आना चाहिए, जो स्प्लिट करने वाली टर्म का प्रोडक्ट आना चाहिए, वो कितना आना चाहिए? 4 × 1 दैट इज इक्वल्स टू 4। ओके। तो हमको प्रोडक्ट क्या मिलना चाहिए? 4 मिलना चाहिए, और उसका सम क्या आना चाहिए? उसका सम होना चाहिए -4। ठीक है। तो बहुत सिंपल है, हम क्या करेंगे? हम फिर से फैक्टराइज कर लेते हैं। 4 को हम फैक्टराइज कर लेते हैं स्प्लिट करने के लिए, तो 2 2 2 1। सामने सामने दिख रहा है कि 2 × 2 करता हूं तो मुझे 4 मिल जाएगा, तो प्रोडक्ट वाला तो यही सॉल्व हो गया हमारा। ठीक है। सम -4 आना चाहिए, यानी कि -2 और -2 को अगर मैं ऐड कर दूं तो -4 मिल जाएगा, और -2 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो भी का मुझे +4 मिल जाएगा। तो मुझे पेयरिंग दिख रही है कि मैं स्प्लिट कैसे कर सकता हूं। मैं स्प्लिट कैसे करूंगा? 4s² -2s -2s +1 इक्वल्स टू 0। गॉट इट? इतना समझ में आया?
इतना समझ में आया कैसे स्प्लिट किया हमने, बहुत सिंपल था इसका स्प्लिटिंग। अब देखिए कॉमन क्या क्या है, पहले तो मेरे पास s कॉमन है, फिर उसके बाद मेरे पास कॉमन क्या है, जो भी दोनों 2 की टेबल से जा रहे हैं तो 2s कॉमन हो गया। तो मैं ऐसा करता हूं, यहां जैसी करूंगा तो मुझे मिल जाएगा 2s माइनस 1। ओके, इन दोनों में कॉमन क्या है, 1 कॉमन है, तो मैं करता हूं तो मुझे मिलेगा -2s प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब देखिए मैंने क्या कहा था, कॉमन करने के बाद जो हमारे पास टर्म्स मिलनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए। क्या ये सेम है? अरे क्या ये सेम है? देखिए नहीं, ये सेम नहीं है। दैट मीन्स हमने कुछ गड़बड़ी की है। ठीक है, हमने कॉमन लेने में गड़बड़ी की है। कि अगर गड़बड़ी नहीं है, हमने कॉमन अगर हम माइनस ले लें, अगर हम 1 की जगह -1 ले लें तो ये टर्म क्या हो जाएगी प्लस, और ये वाली टर्म क्या हो जाएगी माइनस, और अब ये दोनों सेम हो जाएंगे और हमारा फैक्टराइजेशन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब पेयरिंग कर लेते हैं, एक पेयर इन दोनों का बन जाएगा 2s माइनस 1 का, और दूसरा पेयर इन्हीं का बन रहा है, दैट इज 2s माइनस 1 इक्वल्स टू 0। सेम चीज इन दोनों का प्रोडक्ट 0 के बराबर आ रहा है, मतलब कोई ना कोई टर्म 0 के बराबर होगी। तो इसको 0 पे रख करके हम इक्वेट करेंगे तो हमको s की वैल्यू मिलेगी। तो 1 उधर चला जाएगा, प्लस का हो जाएगा s इक्वल्स टू, और 2 नीचे आ जाएगा तो s इक्वल्स टू 1/2 विच इज वन ऑफ द जीरोस, एंड ये अल्फा भी होगा, अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2। ओके, अब देखिए दूसरा पार्ट सॉल्व करते हैं, 2s माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ये बिल्कुल सिमिलर है पिछले वाले के साथ ही, मतलब दोनों हमारे जीरो सेम ही आ रहे हैं, तो मुझे एक और s की वैल्यू 1/2 ही मिल जाएगी, और मेरा बीटा क्या हो जाएगा 1/2। तो मुझे a b c की वैल्यू पता चल गई, अल्फा मुझे मिल गया 1/2, बीटा मुझे मिल गया 1/2। तो अब मैं वेरिफिकेशन पे आ जाता हूँ। वेरिफिकेशन के पार्ट पे हमको पता है कुछ नहीं करना, हमको अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए, और अल्फा की जगह रखा मैंने 1/2, बीटा की जगह रखा मैंने 1/2, माइनस बी की जगह माइनस का साइन, माइनस बी की वैल्यू है -4 अपॉन ए, और ए की वैल्यू है 4। ओके, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 2/2, और इधर करेंगे तो क्या आएगा माइनस माइनस प्लस का 4 अपॉन 4 विच इज इक्वल्स टू 1, ये भी कटा तो 1, LHS इक्वल्स टू RHS। गॉट इट। इसी के साथ अब हम कर लेते हैं दूसरा पार्ट, अल्फा इंटू बीटा विच इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स c बाई ए। ठीक है, अल्फा की वैल्यू कितनी है 1/2, बीटा की वैल्यू कितनी है 1/2 इक्वल्स टू, और हमारे c की वैल्यू क्या है 1 और a की वैल्यू है 4। प्रोडक्ट करेंगे तो हमको मिलेगा 1/4 इक्वल्स टू 1/4, LHS इक्वल्स टू RHS। आ गया, हमारे दोनों प्रूफ हो गए। देयरफॉर 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 वी कैन से वेरीफाइड। तो इसी के साथ अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट। इसको भी हम बिल्कुल सिमिलर तरीके से करेंगे। अब फटाफट सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। 6x² माइनस 3 माइनस 7x। अब आप देखिए जरा सा, अब आप स्टैंडर्ड फॉर्म लिखिए, ax² प्लस bx प्लस c, और जरा कंपेयर करिए, कंपेयर करिए। देखिए ये bx हमारा बाद में लिखा हुआ है, तो इसको मैं रीअरेंज कर सकता हूं। अरे बिल्कुल कर सकता हूं, और करना भी है, बताता हूं क्यों। जैसे ही मैं इसको रीअरेंज करूंगा, अगर मैं 7x पहले लिखता हूं और कांस्टेंट टर्म लास्ट में लिखूंगा, तो अब मुझे b की जगह पे सही चीज मिलेगी। पता चला अगर मैं पुराने तरीके से लिखा होता, यहाँ 3 लिखा होता और -7x यहाँ लिखा होता, तो मैं गलती से c7 -7 ले सकता था, तो हमारे पास यहाँ मिस्टेक हो जाती। ठीक है, इसीलिए ये बहुत नेसेसरी है कि आप एक बार इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आए, और जैसे ही आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर के आएंगे तो आपको दिखेगा कि a इज इक्वल्स टू, आप कंपेयर करके a की वैल्यू निकाल पाएंगे, b की वैल्यू निकाल पाएंगे विच इज -7, c की वैल्यू निकाल पाएंगे विच इज -3। अब स्प्लिटिंग करनी है, तो हम क्या करते हैं, कांस्टेंट और x² के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो हमारी स्प्लिट करने वाली टर्म आएगी उनका प्रोडक्ट मिल जाएगा हमें। तो प्रोडक्ट क्या आएगा, प्रोडक्ट आएगा इसका और इसका प्रोडक्ट, दैट इज 6 3 18, और सम क्या होना चाहिए, सम ये मिडिल टर्म को देख करके, सम क्या होना चाहिए मिडिल टर्म को देख के विच इज -7। गॉट इट। अब देखिए कैसे करेंगे भाई, मैं 18 को फैक्टराइज कर लेता हूं, 18 को मैं फैक्टराइज कर लेता हूं, 2 से किया 9 3 3 3 1 1। ओके, अब देखिए कैसे मुझे ऐसा करना है कि 18 आए मल्टीप्लाई करके, और जब मैं उसको ऐड करूं, सम करूं, तो -7 आए। तो ये कैसे हो सकता है, देखिए एक चांस तो ये है कि 3 2 6 प्लस 3
तो मुझे 9 मिल रहा है, मुझे चाहिए क्या, -7, तो ये नहीं है। 18 तो आ रहा है, इन दोनों का प्रोडक्ट 18 तो आ रहा है, बट ये सूट नहीं कर रहा है क्योंकि इनका सम 9 आ रहा है। अब देखिए, अगर अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं, 3 3 जा 9, और माइनस का या फिर प्लस का 2 करूंगा तो 12 आ जाएगा, माइनस का 2 करूंगा, माइनस का 2 करूंगा तो 7 आएगा, और मुझे चाहिए क्या, -7। तो बस इसको मैं माइनस कर देता हूं भाई, बड़े बड़े डिजिट को कर देता हूं, और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 18 आएगा। गॉट इट। तो मैं इसको ऐसे कर सकता हूं, स्प्लिट करता हूं, 6x² -9x प्लस 2x, और लास्ट टर्म क्या है हमारी, लास्ट टर्म है हमारी 3 = 0। गॉट इट। अब देखिए इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आ रहा है, -18 आ रहा है, -18 आ रहा है, -18 आना भी चाहिए क्योंकि ये -3 और 6 था, ठीक है। और सम -7 आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है, क्योंकि -9 में से 2x जाएगा, -9x में से 2x जाएगा तो 7 आएगा, -7 आ जाएगा। तो अब कॉमन लेते हैं, जैसे ही हमने कॉमन लिया तो हमको दिख रहा है 3 की टेबल से दोनों जाते हैं और x भी है, तो हमें मिल जाएगा यहाँ पर 2x माइनस क्या आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा। इन दोनों में कॉमन लेते हैं, कुछ कॉमन नहीं होता है, जब कुछ नहीं होता है तो सबका मालिक 1। 2x माइनस 3 = 0। गॉट इट। अब पेयरिंग कर लेते हैं, 3x, देखिए सेम आ रहा है, मतलब आंसर बिल्कुल सही है। 3x + 1 एक पेयर बन गया 3x + 1 का, एंड दूसरा पेयर इसी का मिल जाएगा 2x - 3 = 0। अब हमको पता है x की वैल्यू निकालने के लिए =0 रखते हैं, और जैसे ही हमने इसको निकाला तो हमको मिल जाएगा 3x = -1, x = -1/3, और ये अल्फा भी है, यानी कि मैं यही लिख देता हूँ अल्फा = -1/3। बीटा निकालते हैं, तो 2x - 3 = 0, विच विल बी 2x = उधर जाकर के दूसरी साइड पे जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, x = 3/2, और ये क्या है हमारा, बीटा है, तो बीटा की वैल्यू हाँ नोट कर लेते हैं। गॉट इट। अब वेरिफिकेशन वाला पार्ट, वेरीफाई करते हैं। ओके, अब देखिए कैसे वेरीफाई होगा, अल्फा प्लस बीटा = -b/a। ओके, अल्फा की वैल्यू क्या है, अल्फा की वैल्यू है -1/3, बीटा की वैल्यू क्या है, +3/2। ओके, और b की वैल्यू क्या है, माइनस पहले लिखेंगे, b की वैल्यू क्या है, -7, और नीचे आ गया हमारे पास a की वैल्यू आ गई 6। ओके, इन दोनों को करने के लिए एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम लेंगे, 3 और 2 प्राइम नंबर से इनका एलसीएम 6 होता है, 6 को 3 से डिवाइड किया तो 2, मल्टीप्लाई किया तो -2, 1 से मल्टीप्लाई किया, -1 से तो -2, प्लस 6 से 2 को डिवाइड किया तो 3 आ गया, और 3 3 9 = -7, माइनस माइनस प्लस 7/6। ओके, इसको करेंगे तो हमको यहां पर भी मिलेगा 7/6, 7/6 LHS = RHS। ओके, अब हम ऐसा करते हैं, यहां पर हम सॉल्व करते हैं, अल्फा इंटू बीटा = C/A। ठीक है, अल्फा की वैल्यू -1/3 इंटू 3/2 बीटा की वैल्यू, और C कितना है, -3, और हमारा A क्या है, 6, तो इसको 3 और 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये रिड्यूस हो जाएगा, 1/2 आ जाएगा माइनस का, और ये भी आ जाएगा -1/2 = -1/2 LHS = RHS, hence या therefore hence verified। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इजी है, सारे क्वेश्चन बहुत इजी हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए अब हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म पहले लिखते हैं, भाई x है, s है, u है, सब चीज बराबर ही है, कोई ऐसा चिंता की बात ही नहीं है। ठीक है, अब देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं, a x की जगह क्या आ जाएगा, u² प्लस bu प्लस c। अब यहां पर हमको दिख रहा है कि c कुछ नहीं है, c क्या है, 0 हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म हमारी 0 हो गई, यानी कि a की वैल्यू क्या आ गई 4, b की वैल्यू क्या आ गई 8, और c की वैल्यू क्या आ गई 0। दैट्स इट। अब इसको क्या कैसे करेंगे, ऐसे इसमें हम डायरेक्ट कॉमन ले सकते हैं, हमको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कैसे देखिएगा, +8u = 0, इसको 0 के इक्वल लिख देते हैं। अब देखिए जरा इन दोनों में कॉमन क्या क्या आ रहा है, एक तो 4 आ रहा है, u आ रहा है, तो जैसे हम 4 और u करते हैं तो u प्लस यहाँ कितना आ जाएगा, 4 से कटा 2 = 0। हमें स्प्लिट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, तो बहुत सिंपल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमारे पास कांस्टेंट टर्म नहीं है, हमको सामने सामने कॉमन दिख रहा है, तो हमको स्प्लिट करने का कोई आवश्यकता ही नहीं, कोई नीड ही नहीं है। अब देखिए
मतलब इसका और इसका मल्टीप्लाई होगा, इस ये 4u और ये u प्लस 2 टर्म का मल्टीप्लीकेशन होगा तो हमको 0 मिलेगा। यानी कि 4u इक्वल्स टू 0, यानी कि u इक्वल्स टू 0। अगर नहीं समझ में आया तो भाई 4 नीचे लेकर के आया तो 0/4, एनीथिंग अपॉन 0 अपॉन एनीथिंग इज 0 विच विल बी 0। तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई? 0। नोट कर लेते हैं। अब दूसरा पार्ट, u प्लस 2 इक्वल्स टू 0। गॉट इट। u उधर 2 उधर चला जाएगा तो -2। गॉट इट। अब देखिए तो बीटा की वैल्यू क्या आ गई? -2। बीटा की वैल्यू क्या आ गई? -2। अब देखिए वेरिफिकेशन पे आ जाए, वेरीफाई कर देते हैं, वेरीफाई करके भी चेक कर लेते हैं। कैसे कैसे? अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है? -b/a। और अल्फा की वैल्यू क्या है? 0 प्लस बीटा की वैल्यू क्या है? -2 इक्वल्स टू माइनस माइनस बी की वैल्यू क्या है? 8 अपॉन, और a की वैल्यू क्या है? 4। ओके, मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड पे आया -2, भाई 0 को लिखेंगे नहीं, ये हमारा कटा 2 4 2 और माइनस का 2, तो LHS इक्वल्स टू RHS। तो बहुत इजी क्वेश्चन है ये, आएगा भी आपके 1 मार्कर में ही, ये बड़ा बड़ा क्वेश्चन में नहीं आएगा, डोंट वरी। और जैसे ही हम किस दूसरा प्रूव करते हैं कि अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू C/A, भाई C की वैल्यू तो 0 ही है, तो ये भी 0 आना चाहिए, और 0 अल्फा की वैल्यू 0 है, बीटा कितना है हमारा? बीटा है -2, भाई 0 इंटू एनीथिंग इज 0। C की वैल्यू क्या है? 0। A की वैल्यू क्या है? 4 है। 0 अपॉन एनीथिंग इज 0। तो और लेफ्ट हैंड साइड पे भी 0 इंटू -2 इज 0 इक्वल्स टू 0। LHS इक्वल्स टू RHS, hence verified। ओके, तो इसी के साथ अब हम स्टार्ट करते हैं फिफ्थ पार्ट इस क्वेश्चन का। इसमें दिया हुआ है t² - 15। अब आप जरा सा स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने का ट्राई करिए। a x तो होगा नहीं, तो t² प्लस b t प्लस सी। गॉट इट। अब देखिए इसमें कांस्टेंट टर्म दे रखी है और t² दे रखा है, ये bt वाली जो है टर्म नहीं दे रखी है, कोई दिक्कत नहीं। क्या करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए? क्या करेंगे? t² - 15 इक्वल्स टू 0। ओके, 15 को अगर राइट हैंड साइड भेजते हैं तो t² इक्वल्स टू प्लस का 15 हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए दोनों साइड अगर अंडर रूट कर देते हैं तो √t² √15, तो हमको मिलता है भाई स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, तो t इक्वल्स टू +-15। ओके, तो अब देखिए मुझे दो वैल्यूज मिल गई। अल्फा क्या हो गया मेरा? मेरा √15 हो गया एक बार प्लस का, और बीटा क्या हो गया? एक बार माइनस का। गॉट इट। अब वेरिफिकेशन पे आते हैं, वेरीफाई करते हैं। आप देखिए अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a। ओके, अब क्या है? अल्फा क्या है मेरा? 115, और बीटा क्या है मेरा? -15 इक्वल्स टू -b। भाई हमारे पास ये b वाली टर्म तो है ही नहीं, तो अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूं क्या? माइनस, इसको मैं दूसरे पेन से लिख देता हूं, प्लस प्लस बी तो है ही नहीं, 0, t की पावर 1 ही रहेगी, प्लस c की जगह क्या आ जाएगा? -15। c की जगह क्या आ जाएगा? -15। ओके, तो अब देखिए b की टर्म मुझे दिख गई यहां पर, अब मिल गई, तो b क्या हो जाएगा? देखिए कंपेयर करता हूं तो a मेरा हो जाएगा यहां पर 1, क्योंकि इसका कोफिशिएंट क्या है? 1। t का कोफिशिएंट क्या है? b, यानी कि 0। और c क्या आ जाएगा मेरा? c -15 ऑलरेडी है। तो देखिए माइनस बी की वैल्यू क्या है? 0 अपॉन a विच इज 1। इसको भी कट किया तो 0 आ गई, तो हमको मिला 0 इक्वल्स टू 0, दैट इज LHS इक्वल्स टू RHS। ओके, अब देखिए अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू C/A। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा करते हैं। अल्फा की वैल्यू है 15 रूट की, और बीटा की है -15, और ये मल्टीप्लीकेशन में है। ओके, और c की वैल्यू क्या है? -15 अपॉन a की वैल्यू है 1। ओके, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, रूट से रूट कट जाएगा, 15 बचेगा, माइनस का साइन है तो -15 इक्वल्स टू -15 LHS इक्वल्स टू RHS, hence verified। got it?
इसी के साथ अब हम स्टार्ट करते हैं लास्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, अगर हम सबसे पहले ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, अब हम कंपेयर करके पहले ए की वैल्यू लिखते हैं दैट इज 3, बी की वैल्यू लिखते हैं दैट इज -1। यहां पर क्या है, यहाँ कुछ नहीं दिया है तो -1, ये 3, और c की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, c इक्वल्स टू हो जाएगा -4। गॉट इट, गॉट इट। अब देखिए जैसे ही हमको ये मिल गया तो अब हमको पता है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसको स्प्लिट करना पड़ेगा। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के लिए हम इन दोनों को कांस्टेंट और एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके देखेंगे। तो प्रोडक्ट क्या आना चाहिए मिडिल टर्म का, दैट इज गोइंग टू बी -4 इंटू 3, दैट विल बी -12। ओके, तो मैं सिर्फ यहाँ -12 लिख देता हूँ फटाक से। और उनका सम क्या होना चाहिए, सम बीच वाली टर्म को देखेंगे तो सिर्फ x दिख रहा है, यानी कि -1 क्या होना चाहिए, -1। अब क्या करता हूं मैं, कुछ नहीं करूंगा, मैं 12 को फैक्टराइज करता हूं। 12 को 2 से किया 6, फिर 2 से किया 3, 3 1। ठीक है, ठीक है। अब देखिए पेयर करते हैं, 2 2 जा 4। अगर -3 करता हूं तो मुझे मिल जाएगा यहाँ 1, और मुझे -1 चाहिए, तो कुछ नहीं, सिंपल, मैं साइन जो है बड़े वाले पे लगा देता हूं माइनस का, ये आ गया, ये आ गया। गॉट इट। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन -12, -4 इंटू 3 विल बी -12। दैट्स इट। ओके, स्प्लिट हो गई हमारी, तो हम क्या लिख सकते हैं, 3x स्क्वायर -4x प्लस 3x -4 इक्वल्स टू 0। कॉमन लेते हैं, क्या कॉमन है, बस x कॉमन है भाई, 3 और 4 तो किसी टेबल में नहीं आते हैं, तो क्या आ गया 3x -4 प्लस, फिर हम इसमें क्या कॉमन मिल रहा है, कुछ नहीं कॉमन मिल रहा है, तो 1 3x -4। अब देखिए कॉमन लेने के बाद ये सेम टर्म्स आ रही हैं, बिल्कुल सही किया है हमने, इनका पेयर बन जाएगा, यानी कि x + 1 और 3x -4 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहां से x अल्फा की वैल्यू निकलेगी, x + 1 इक्वल्स टू 0, 3x -4 इक्वल्स टू 0। ठीक है, जैसे ही निकालते हैं तो x इक्वल्स टू -1 आ गया, यानी कि अल्फा इक्वल्स टू -1। बीटा निकालते हैं, पहले x निकाल लेते हैं, उधर जाएगा 4 प्लस का हो जाएगा, ये 3 इधर ही रहेगा, और जब 3 नीचे जाएगा तो ये हमको मिल जाएगा बीटा, यानी कि बीटा इक्वल्स टू 4/3। वेरिफिकेशन वाला पार्ट करते हैं। ओके, अब अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a। तो अल्फा क्या है मेरा, अल्फा है मेरे पास यहाँ पर -1, बीटा क्या है प्लस 4/3, और b की वैल्यू माइनस, पहले लिखते हैं b की वैल्यू क्या है -1, और a की वैल्यू क्या है 3। ओके, अब देखिए एलसीएम लेते हैं, इसी 3 लिखा, यहाँ पर कुछ नहीं है, डिवाइड होगा 3 से तो 3 ही आएगा, मल्टीप्लाई में 3 चला जाएगा, +4 इक्वल्स टू -+1/3, इसका आ जाएगा 4 में से 3 गया, 1 1/3 इक्वल्स टू 1/3, LHS इक्वल्स टू RHS। गॉट इट। अब हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका। नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू c/a। अल्फा की वैल्यू क्या है हमारी -1, ओके, बीटा की वैल्यू क्या है हमारी 4/3, और हमारा c की वैल्यू क्या है -4, a की वैल्यू है हमारे पास 3। तो इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करेंगे, -1 और 4/3 को, तो -4/3 इक्वल्स टू -4/3 LHS इक्वल्स टू RHS। गॉट इट। जैसे ही हमको LHS इक्वल्स टू RHS मिलता है, वी कैन से हेंस वेरीफाइड। ऑलराइट, इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 के 6 पार्ट्स खत्म होते हैं। आई होप मैंने बहुत इजी वे में आपको समझाने का ट्राई किया है। आई होप यहां तक आप अच्छे से प्रैक्टिस करें। इसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर 2 लेकर के आऊंगा। छोटे छोटे, हमने कहा था कि हम बहुत बड़ी लेंदी वीडियोस नहीं करेंगे, तो छोटे छोटे पार्ट में इसको लेकर के आएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत सिंपल है। इसी के साथ अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू इजी पीजी लर्न। एंड हाँ, मैं भूल जाता हूं कि नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर उसको प्रेस कर ले, ताकि हम रोज आपके लिए वीडियोस लेकर के आ रहे हैं, ताकि आप 2026 बोर्ड्स में या आप बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें आपको हेल्प हो सके। तो इसी के साथ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड ऑलवेज रिमेंबर टू लर्न इट द इजी वे फ्रॉम इजी पीसी लर्न। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।